जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम हैं बोर्ड लेवल के एंड यानी हम यह कह सकते हैं जितने भी नेम रिएक्शन आज पढ़ाएंगे सारे के सारे जो है बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दें, बिहार बोर्ड से दें, झारखंड बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हो, कर्नाटक बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी सेंट्रल बोर्ड से हो, आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका जो है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें कौन कौन सा नेम रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा और इसमें कौन सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है बोर्ड के लिए है, यही बोर्ड में पूछा जाएगा, ये भी यही जो है आपको नीट में ही पूछा जाएगा। चाहे वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम दो, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए आप, यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इससे दूसरा तो होता नहीं है। यानी जितना भी हमारे सिलेबस में नेम रिएक्शन दिया हुआ है वो सारे के सारे आज पढ़ा देंगे आप लोग को। साथ में आप मैक्सिमम टाइम यही देखते हैं कि नीट में जो टॉप करता है, जो भी स्टूडेंट टॉप करता है हर साल लगभग, वो क्या होता है, पेयरिंग स्टूडेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड का भी तैयारी करता है साथ में और जो है नीट का भी तैयारी करता है। तो उसमें क्या है, देखिए ये कॉमन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। इसी को अगर तैयार कर लिया बोर्ड के लिए तो ये आपका नीट के लिए भी तैयार हो गया। तो इसीलिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? सैंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, बोल्ट्जमैन स्कीम रिएक्शन है, फिंगस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ज रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज फिटिक हुआ, फिटिक रिएक्शन हुआ, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ, और उसके बाद क्या, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ। राइमर टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में तो हमेशा पूछता है और जो है बोर्ड में ही पूछा जाता है। राइमर टाइमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजेनमर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन है, जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है क्या, गेटरमैन कोच रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिएक्शन। उसके बाद क्या है, वुल्फ किस्नर। और ये तीनों जो है, एक क्या है टोलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, और यहाँ पे एक है किधर, कहाँ गया, ये है हेंसबर्ग टेस्ट। ये तीनों टेस्ट में से एक टेस्ट तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कि इसमें दो आ जाए, इसीलिए आपको तीनों को बहुत अच्छा से याद करना है। उसका जो रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उतना याद कर लीजिए, आपका हो गया, क्वेश्चन बन गया। अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद अल्डोल रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इतना सारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन, ये सब भी दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और गैब्रियल फ्लेवोनामाइड सिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है बोर्ड के लिए तैयार कर लीजिए कैसे भी हो, ठीक है। रट्टा मारना है तो मारना है, उसके अलावा अभी कोई चारा नहीं। रट्टा क्या मारना है, रिएक्शन क्या है, रिएजन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएजन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएजन क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि वुर्ज रिएक्शन जो है एक टाइप का कॉपलिंग रिएक्शन है। उसमें क्या होता है कि सोडियम मेटल जो होता है रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन के साथ। देखो अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप है और ये ब्रोमीन जो है हेलो ग्रुप है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, हेलो ग्रुप है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, CH3 Br है, इधर से क्या है, इधर से बोलो 2Na है, मतलब ये दो मोलिक्यूल लेगा तो NaBr बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि जब NaBr बाहर निकल के ये दो मोलिक्यूल बचा तो CH3 यहाँ CH3 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, समझे। याद रखेंगे इसमें क्या हो रहा है, वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है और हैलाइल ग्रुप बाहर चले जाता है, यही तो इसका रिएक्शन है। देखो ये दिया हुआ है क्या, ब्रोमो इथेन, तो क्या हो गया, इथेन के बाद क्या होता है, वो डबल कर जाएगा, यानी दो वाला है तो चार वाला बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया नॉर्मल ब्यूटेन बन गया, ठीक है। याद रखेंगे क्या कि वुर्ज रिएक्शन में जो है अल्काइल हैलाइड को जब हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो क्या देता है, जो अल्काइल ग्रुप है उसको डबल कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है।
उसके बाद बोल रहा है कि फिनिस्टीन रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा याद रखेंगे क्या कि सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को, तो क्या देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन ग्रुप बाहर चले जाएगा और आयोडीन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन जाके जुड़ जाएगा, तो हेलोजन में क्या क्या हो सकता है जुड़ा हुआ, या तो ब्रोमीन होगा या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा या तो क्लोरीन होगा। ठीक है, यानी फिनिस्टीन FI आई आ रहा है ना, इसका मतलब आई जुड़ेगा जाके उसमें कि अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये याद करने के लिए। उसके बाद है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसका जो है आपको रिएजेंट याद करना है। स्वार्ट्ज रिएक्शन का ये जो रिएजेंट है, ये वाला रिएजेंट याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ फ्लोरीन को जोड़ा है और एक बार 2 फ्लोरीन को जोड़ा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ कह रहा है कि अल्काइल फ्लोराइड आर ऑफन प्रोड्यूस बाय अल्काइल क्लोराइड, यानी अल्काइल क्लोराइड से अल्काइल फ्लोराइड बनता है या अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, बाय यूजिंग स्वार्ट्ज रिएक्शन। याद रखेंगे कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड चेंज हो जाता है अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल फ्लोराइड में। ठीक है, उसके बाद दिस इज परफॉर्म बाय हीटिंग द अल्काइल क्लोराइड। जब इसको हम हीट करते हैं अल्काइल क्लोराइड को या अल्काइल ब्रोमाइड को इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड ऑफ हेवी मेटल, यानी फ्लोराइड ऑफ हेवी मेटल ये वाला। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड, यहाँ पे जो सिल्वर फ्लोराइड दिया हुआ है या Hg वही होना चाहिए, Hg भी हो सकता है। ठीक है, HgF3 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ पोटासियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड आर यूज्ड द रिएक्शन विल स्टिल प्रोसीड बट यील्ड विल बी मच मोर। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको। क्या याद रखेंगे, क्या अल्काइल ब्रोमाइड होगा या अल्काइल क्लोराइड होगा, ये हेवी मेटल के साथ जो फ्लोराइड आयन रहेगा वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो वो कर देगा अल्काइल फ्लोराइड में। ठीक है, देखिए, और इसका रिएजेंट याद रखिएगा बस ये थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे पहले जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, ये सैंडमेयर रिएक्शन होता है क्या, इसमें क्या होता है कि डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या बोल रहा है अब थोड़ा सुन लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एराइल हैलाइड बनाते हैं। एराइल हैलाइड कहाँ से बनाएगा, तो डायजोनियम सॉल्ट से। तो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है देखते हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ, दिस रिएक्शन इज मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक एमिनो ग्रुप बाय द प्रिपेयरिंग डायजोनियम सॉल्ट that is followed by its displacement and copper salt often catalyze it। यानी याद रखना है आपको क्या कि सैंडमेयर रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखिए ये सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ क्या हो रहा है, एनिलीन है, ये क्या है, एक सेकेंड, ये है एनिलीन। एनिलीन NaNO3 के साथ और कॉपर है, कॉपर को जो है हैलाइड के साथ, कॉपर हैलाइड जो है यानी HX के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो X ग्रुप जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, हैलाइड ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, कैसे आपको देखो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ देखे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द डायजोनियम यानी CH3 C6H5N2Cl इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। यहाँ पे HX दिया हुआ ना, यहाँ HCl भी हो सकता है, डाइल्यूट HCl विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO2, यानी NaNO2 जो दिया हुआ यहाँ पे ये वाला NaNO2 ये वाला NaNO2 ये एक्वस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्वस, ये एक्वस NaNO2। ठीक है, कहाँ गया, उसके बाद देखा एट लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में एंड रिएक्शन इज नोन एज डायजोनियम रिएक्शन। तो क्या होता है, उससे डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट बना, ठीक है, रिएक्शन हुआ, उसके बाद ब्रोमो क्लोरो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फ्रेश प्रिपेयर्ड डायजोनियम सॉल्ट विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड, यानी कि क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड। डायजोनियम सॉल्ट से जब हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्यूप्रस ब्रोमाइड को देंगे तो वो क्यूप्रस क्लोराइड देगा, क्यूप्रस क्लोराइड देंगे तो वो क्या बेंजाइल क्लोराइड देगा, और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ बेंजाइल ब्रोमाइड देगा।
तो यहाँ से लगे यहाँ से देखिए डायजोनियम रिएक्शन बोलते हैं इसको, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनने में। और डायजोनियम सॉल्ट से यहाँ तक बनने में क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करता है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ देता है, CHO है, क्या है, CHO को जोड़ा है ना, देखो तो ये CHO, CHO को जोड़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा एक ये बता रहे हैं हम, ट्रिक बता रहे हैं। देखिए कोच क्या होता है, COCH, कोच रिएक्शन है ना, मतलब देखिए यहाँ पे C है, H है, O है, ये वाला CHO है, देखिए CHO है मतलब CHO जोड़ेगा, कोच रिएक्शन बेंजीन में CHO जोड़ेगा, याद रहेगा। देखिए कितना आसान है। चलिए हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ाने बाबू, ठीक है, क्योंकि हम मैकेनिज्म पढ़ाने के लिए नहीं आए, मैकेनिज्म पढ़ाने के लिए आपको क्लास पे पढ़े होंगे। यहाँ पे एकदम शॉर्ट ट्रिक में कम टाइम में आपको पूरा याद हो जाएगा, इतना नोट लीजिएगा इसको। देखिए ये बोला गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है, दिस रिएक्शन इज सेम एज सेंडमेयर रिएक्शन, सेम टू सेम सेंडमेयर रिएक्शन जैसा होता है, बट ओनली डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ देम इज दैट हेयर वी क्योपर पाउडर, वहाँ क्योपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl HBr। यहाँ पे क्या है, कॉपर पाउडर यूज किया जाता है किसके प्रेजेंस में, HCl और HBr के प्रेजेंस में, ठीक है। इन सेंडमेयर रिएक्शन वी यूज़ क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। वहाँ क्या करते थे, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते थे या क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वहाँ एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ नहीं काम कर रहा है। यहाँ क्या है, डायरेक्ट क्यूपर के प्रेजेंस में HCl लिए, HBr लिए, ठीक है। कितना आसान है ये, सेम जैसा है डायजोनियम, इसीलिए इसको साथ में दिए हैं। उसके बाद बोलता है बोल्ट्जमैन स्कीम रिएक्शन क्या होता है, कि बोल्ट्जमैन में देखिए द बोल्ट्जमैन स्कीम मैकेनिज्म डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड सब्सिक्वेंट थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ एन एरोमेटिक फ्लोरोब्रोमेट टू यील्ड द कोरेस्पोंडिंग एराइल फ्लोराइड, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस नाइट्रस एसिड फ्लोरोबोरिक एसिड आर द प्राइमरी रिएक्टेंट। Aromatic amine perform diazonization under the impact of nitrogenous acid. Now, fluoroboric acid is added to produce the appropriate aryl diazonium salt. Now, the heating sensitive aryl diazonium salt is thermally क्या है, decomposed, yielding aryl fluoride, नाइट्रोजन, ब्रोमो, बोरो ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। देखो याद रखेंगे ये एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन को जब रिएक्ट करते हैं HNO2 HbF4 के साथ, तो ये देखिए ये सब प्रोडक्ट देगा, फिर इसको हीट करेंगे। यानी हमें क्या क्या याद रखना, इसका रिएक्टेंट याद रखना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद रखना, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है ये। चलिए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो बोल्ट्जमैन में क्या बता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इसमें हम फोकस नहीं कर रहे हैं। बोला इट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, जहाँ फ्लोरोबेंजीन बनता है उसको बोल्ट्जमैन रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस मेथड डायजोनियम सॉल्ट इज रिएक्ट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, फॉलोड बाय द हीटिंग। उसके बाद क्या, इसको हीट करेंगे तो क्या देगा, कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा, और ये क्या क्या करेगा, फ्लोरोबोरिक एसिड करेगा, ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए हो गया। फिटिक रिएक्शन क्या होता है, फिटिक रिएक्शन देखो, एराइल हैलाइड को जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या करता है, इसको डबल कर देता है, सेम इसके जैसा होता है, वुर्ज रिएक्शन जैसा, इसको डबल कर दिया, देखो एराइल ग्रुप को डबल कर दिया बस। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वुर्ज रिएक्शन क्या था, वुर्ज रिएक्शन में क्या बोलते हैं, जो डबल कर देता था उसको अल्काइल ग्रुप को, यानी वो कहाँ, सोडियम के प्रेजेंस में हो रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को डबल कर देता है, वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। देखो इसे मान लिए क्या है, CH3Br है, यहाँ पे क्या होगा, 2Na है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे Br मान लो और CH3 है, यानी कि इसको यहाँ से काट के अलग कर दो, यानी कि NaBr, 2NaBr बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3
CH3 बचेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। उसका वुर्ज फिटिक रिएक्शन वहाँ क्या था, वुर्ज रिएक्शन, इसमें क्या वुर्ज फिटिक रिएक्शन, देखो फिटिक रिएक्शन में क्या था, इसको डबल कर दे रहा था। ठीक है, और वुर्ज रिएक्शन में क्या था, अल्काइल ग्रुप को डबल कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों को जोड़ दे रहा है। ठीक है, देखो अल्काइल ग्रुप के साथ एराइल ग्रुप को जोड़ दिया है, बस कुछ नहीं। ठीक है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, सिंपल में तो ऐसा, ये हो गया एराइल ग्रुप, यहाँ X है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आर के साथ क्या होगा, X मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, X बाहर चले जाएगा और यहाँ जाके R ग्रुप जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखेंगे यहाँ पे R, इसको वुर्ज फिटिक, यानी कि वुर्ज रिएक्शन में फिटिक रिएक्शन फिट हो रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। देखो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन क्या है, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड ये वाला व्हेन हीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं एट 400 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे, अंडर द प्रेशर 4 to 7 4 से 7 ATM प्रेशर पे जब इसको रिएक्शन करते हैं तो क्या आता है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। उसके बाद क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, गिव द 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देगा, याद रखेंगे। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है, तो याद रखना है आपको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। बस देखो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम को हटा के H जुड़ गया, यहाँ पे CO2 लिए थे ना, तो यहाँ पे क्या एसिड जोड़ दिया, COOH। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। मार लीजिए VBI मार लीजिए इस क्वेश्चन पे। देखिए VBI यानी बोर्ड लेवल के लिए बोले, या फिर आप बोलिए कि ये जो है नीट में पूछा जाएगा या JEE मेंस में पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में देने जाइए कहीं ना कहीं आएगा ही, दिखेगा ये आपको। ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, क्वेश्चन देगा कि जब फिनोल को हम रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, बेस का एग्जांपल देगा क्या, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, फिनोल जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका दूसरा कॉमन नेम है सेलिसल्डिहाइड। इसे हम 2-3 बार इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजेनमड रिएक्शन। द रोजेनमड रिएक्शन इज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इन विच an acyl chloride is selectively reduced to an aldehyde. In the reaction is catalyzed by palladium and on barium sulfate. ये देखिए रिएजेंट याद रखना है और प्रोडक्ट याद रखना है। क्या होता है, एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ओजोनोलाइसिस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ओजोनोलाइसिस ये दिया हुआ ना, इसको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ऐसे कट कर दो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, हो गया इसका आंसर। देखो ये बनाया है, ऐसा करना है। जैसे मान लेते हैं कि C दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया है, C दिया हुआ, इसको ओजोनोलाइसिस करना बोल रहा है, तो बीच से डबल बॉन्ड को काट दिए, इधर ऑक्सीजन जोड़ दिए, इधर ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए ऐसा हो गया, एक हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, ये यही ना होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसका जो है क्या याद रखना है आपको, रिएक्टेंट याद रखना है, क्या बोलता है, रिएजेंट याद रखना है, और रिएक्टेंट याद रखना है, और प्रोडक्ट याद रखना है, बस। ठीक है, उसके बाद है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है क्लीमेंसन में जिंक अमलगम यूज किया जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। तो क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, यानी कि कीटोन का कन्वर्जन हो जाता है, यानी कीटोन हो, ये कीटोन ग्रुप भी हो सकता है या अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। कीटोन या अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है अल्केन में, कौन, जिंक अमलगम एंड HCl, तो उसको क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। आ जाएगा भाई, ऐसे क्वेश्चन सेम आता है, नीट में भी आता है, बिहार बोर्ड में भी आता है, यूपी बोर्ड में भी आता है, CBSE बोर्ड में भी आता है। ठीक है,
अगला है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ लीजिएगा। उसका जो है हाइड्राजीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राजोन देगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें अल्डिहाइड कीटोन दोनों, ये रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है, उसका मैकेनिज्म देख लीजिएगा। अल्डोल रिएक्शन क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ये सारा आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो ज़्यादा हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ही समझाएंगे, बाकी सब जो है आपको खुद से याद करना है। याद क्या करना है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। इस तरह से कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हेल्महोल्ट्ज़ जिलिंस्की रिएक्शन याद कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी। न जाने कितनी बार ये नीट में पूछा है, और साथ में जेई मेंस में पूछा है, और बोर्ड में भी पूछा है। कॉपलिंग रिएक्शन VBI, इसका प्रोडक्ट याद रखिएगा, ठीक है, और रिएक्टेंट। आसान है, बहुत आसान है। क्या ऐसे देखो, ये है ना, यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर, ठीक है, देखो सेम HCl निकल गया तो यहाँ पे आके जुड़ गया, वही सेम रह गया, ठीक है। ऐसे इसका प्रोडक्ट याद करना है बस। क्या लगे, गैब्रियल फिलिप्थालामाइड सिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलिप्थालामाइड से N अल्काइल फिलिप्थालामाइड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप बोर्ड के लिए कह सकते हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद कार्बालामाइन रिएक्शन हो गया, उसके बाद हो गया कॉपलिंग रिएक्शन, दोबारा आ गया है। इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन भी ठीक है, ये भी पूछ सकता है। डायरेक्ट इसका रिएक्टेंट देगा और इसका रिएजेंट देगा और उसका सैलिसाइलिक एसिड देगा, समझे। क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या था, सैलिसल्डिहाइड था ना, यहाँ सैलिसाइलिक एसिड हो गया, ठीक है। फ्राइडल ग्राफ भी देख लीजिएगा। ये उसका टेस्ट देखिएगा भाई, ये टेस्ट देखना है, टोलेंस टेस्ट, यानी हीटिंग एन अल्डिहाइड। किसको हीट करते हैं, अल्डिहाइड, विथ फ्रेश प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रोड्यूस अ ब्राइट सिल्वर मिरर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। याद रखेगा सेम ऐसे, ठीक है, ये वाला सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है। अब फैलिंग सोल्यूशन में क्या हो रहा है, याद रखेगा ये। यहाँ पे क्या रेड ब्राउन PPT देगा, ठीक है। उसके बाद हैंसन टेस्ट, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट बहुत है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज सैंडमेयर, व्हाट इज फिनिस्टन रिएक्शन, व्हाट इज वुर्ज क्या लिखा, व्हाट इज वुर्ज रिएक्शन, और उसका एग्जाम्पल देने बोला है। और व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ कोल्बे रिएक्शन, एक नंबर का पूछता है बोर्ड में, देख लीजिएगा। देखो जैसे दिया व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन इज अ फ्लेक्सिबल सिंथेटिक टूल बाय विच एन amino group on an aromatic ring is replaced with a broad ring of substituted by converting an amino group attached to the aromatic ring into the diazonium salt that can be converted into several functional group। तो ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज़ फिनिस्टीन रिएक्शन, तो फिनिस्टीन रिएक्शन का क्या लिखेंगे, द फिनिस्टीन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस इन विच एन अल्काइल हैलाइड is exchanged for another alkyl halide via a metal halide salt reaction. This reaction occurs in equilibrium phase, taking advantage of a low solubility of acetone in freshly produced metal halide salt. What is Wurz reaction example? बोलता है वुर्ज रिएक्शन का, वहाँ पे एग्जाम्पल आपको वहाँ से देख लेना है, यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन का दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा याद कर लीजिएगा, तो हमें लगता है कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं ना, तो खास करके बिहार बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और CBSE बोर्ड के तो है ही। तो आपको क्या करना है, मेरा बात मानना है और इसको याद करना है। उसके साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। थैंक यू।